जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है ज्ञान विस्तारा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश का एक प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट है सीबीआईसी। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, जिसके अंदर 3 पोस्ट है मेरे भाई। एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स एंड जीएसटी इंस्पेक्टर्स। ठीक है, 3 पोस्ट है। और अगर आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने जा रहे हो और बिना रियलिटी जाने प्रेफरेंस आपने भर दिया, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा काम पसंद हो, आपको बहुत बढ़िया काम ऐसा पसंद हो, मतलब एडवेंचर वाला काम पसंद हो, आपको डेस्क जॉब मिल गया। आप कट आउट हो डेस्क जॉब के लिए, आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो फाइल मैनेजमेंट में, और आपको फील्ड का काम मिल गया। आप उतने सक्षम नहीं हो फील्ड के काम करने में और आप फील्ड का काम कर रहे हो, तो आपको पहले प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले आपको जानना पड़ चाहिए कि किस पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इनका मदर डिपार्टमेंट तो हमें पता है कि एक ही है, क्या रिक्वायरमेंट है इनकी, क्या हाइट बता दूंगा, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, क्या वर्क प्रोफाइल होने वाला है, क्या पावर है, लाइफ स्टाइल है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या कुछ एक्स्ट्रा सैलरी में मिलती है, कि रिक्स है कि नहीं पोस्ट में, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे भाई। तो हम तीनों पोस्ट का कंपेरिजन करने वाले हैं, एग्जामिनर का, प्रिवेंटिव ऑफिसर का एंड जीएसटी इंस्पेक्टर का। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इनका मदर डिपार्टमेंट तीनों का सेम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। एक हमें पता है कि एक डिपार्टमेंट होता है सीबीडीटी, जनरली हम इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं। जब हम टैक्स को बांटते हैं तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती है, डायरेक्ट टैक्स में आता आपका इनकम टैक्स आ गया। जो इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स आप किस प्रकार देते हो? आप सोचो कि आप एक तो सामान पे जीएसटी लग रहा है वो दे रहे हो, और एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपको दिखता नहीं है। जैसे बाहर से कोई सामान आपके टेरिटरी में आया, तो वो जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स भी तो चोरी होता है। तो उसको चोरी को बचाने के लिए, इलीगल काम हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, उसको बचाने के लिए हमारे पास ऑफिसर्स होते हैं। वो सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर ही काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। तो भाई सीबीआईसी का काम क्या है? कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज ये कलेक्ट करना, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में जाना, टैक्स एनफोर्समेंट और ऑडिट का काम करना। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इस तीनों का मदर डिपार्टमेंट सेम है। कौन कौन पोस्ट का? आपका एग्जामिनर का, जीएसटी इंस्पेक्टर का, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स यानी पीओ का। फंक्शन में अंतर है और पोस्टिंग के नेचर में अंतर है। ठीक है भाई, चलिए आते हैं हम तीनों का एक चार्ट के माध्यम से हम सब कुछ देख लेते हैं। पहले देखिए विंग क्या है। ठीक है, एग्जामिनर कस्टम के अंदर आता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम के अंदर आता है, जीएसटी इंस्पेक्टर आपका जीएसटी एक्साइज के अंदर आता है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट, जैसे ये है ना सीबीआईसी, तो आई का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, सी का मतलब कस्टम, तो ये दोनों कस्टम में आता है, और ये आई इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। मतलब आप कस्टम से आपका कोई लेना देना नहीं है। जब आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो तो आपको आराम से ऑफिस में बैठ के कुर्सी तोड़ना है। ठीक है भाई, आइए नेचर ज्यादातर डेस्क जॉब होता है, फील्ड पे आपको थोड़ा मोड़ा जाना पड़ सकता है। जबकि आप पीओ बनते हो तो आपको प्योर फील्ड जॉब है पीओ की जॉब जो है एडवेंचर से भरी और प्योर फील्ड जॉब है। जीएसटी इंस्पेक्टर मोस्टली मतलब मैक्सिमम आपको डेस्क पे ही जॉब मिलेगा। यूनिफॉर्म मिलता है क्या? एग्जामिनर का कोई यूनिफॉर्म नहीं है भाई। प्रिवेंटिव ऑफिसर का यूनिफॉर्म है, आपने देखा होगा कि सफेद कलर का यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का। हाँ, एक और चीज, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स को गन भी मिलता है, वो गन भी रख सकते हैं भाई। जीएसटी इंस्पेक्टर को यूनिफॉर्म मिलता है, खाली ट्रेनिंग में पहन सकते हो, और कुछ इवेंट हुआ तो जो आपके जान पहचान में जीएसटी इंस्पेक्टर होंगे ना, ठीक है, तो आप देखना कि वो कब यूनिफॉर्म पहने, पूछना कि भैया आप पिछली बार कब यूनिफॉर्म पहने थे। फोटो खिंचवाने के लिए पहन लिए तो अलग बात है, आपको दिखता होगा कि इंस्टाग्राम पे छाप के यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। लेकिन कोई भी पुराने एक्साइज और जीएसटी इंस्पेक्टर हैं तो आप उनसे पूछेगा, यूनिफॉर्म पहनने का उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता है। मतलब आपको पहनना ही नहीं है, ऐसे समझो। आप चाहो कि यूनिफॉर्म पहन के ऑफिस जाए तो कोई नहीं ऑफिस जाता है यूनिफॉर्म पहन के, आपको भी नहीं जाना है। पोस्टिंग कहाँ होने वाली है भाई? एग्जामिनर की पोस्टिंग पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे होती है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग पोर्ट पे, फील्ड पे और कोस्टल एरिया में होती है। देखिए आप समझिए, आपको एग्जामिनर आप हो तो आपको एक बार ऑफिस में हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगी, 2-2 साल के लिए शायद होती है, और फिर 2 साल पोर्ट में, फिर 2 साल एयरपोर्ट में, ऐसे रोटेट करेगा आपकी पोस्टिंग। ठीक है, कि पहले आपको हेडक्वार्टर में, फिर आपका पोर्ट पे, और फिर आपका एयरपोर्ट पे। ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की ज्यादातर कोस्टल एरिया में, ज्यादातर क्या कोस्टल एरिया में ही पोस्टिंग होती है। आप या तो गोवा पकड़ लो, मुंबई पकड़ लो, मुंबई में ज्यादा, ठीक है, वेस्ट बंगाल पकड़ लो, तमिलनाडु पकड़ लो, चेन्नई उन्नई में। तो ये प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की पोस्टिंग जो है फील्ड वर्क है, और कोस्टल एरियाज में आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, जीएसटी इंस्पेक्टर कमिश्नरेट लिखा है, या फिर आप समझ लो हेडक्वार्टर, क्योंकि ऑफिस समझ लो कि आपकी पोस्टिंग फील्ड वर्क है नहीं ज्यादा, तो ऑफिस में आप पोस्टेड रहोगे।
पावर एक्सपोजर एग्जामिनर में बहुत मीडियम आपको मिलता है, बहुत ऐसा पावर नहीं है आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी जीएसटी में मीडियम है, लेकिन प्रिवेंटिव में ज्यादा पावर है। भाई आप जा रहे हो, मतलब मान लीजिए कोई वेसल आया, आप एक वेसल की चेकिंग करने जा रहे हो, वेसल का समझ रहे हो, जैसे मान लेते बाहर से कोई जहाज आई पोर्ट पे, आप उसकी चेकिंग करने जा रहे हो, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे, आपके ऊपर बैठा है ऑफिस में सुपरिटेंडेंट, आपसे 8 साल सीनियर है, 10 साल सीनियर है, लेकिन जब तक आपने क्लियर नहीं किया उसको, तो सुपरिटेंडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। आप अगर प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, आप गए हो चेक करने, तो आपको उसको पास करना पड़ेगा, आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा वेसल को। हाँ, जितना ज्यादा मतलब आपकी अगर पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, खतरा भी बहुत ज्यादा है इस पोस्ट में, ठीक है, रिस्क ज्यादा है। और प्रिवेंटिव ऑफिसर को एक रिस्क अलाउंस भी मिलता है। अगर ये पता है कि रिस्क ज्यादा है तो आपको रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। लाइफ स्टाइल क्या है, एग्जामिनर में स्टेबल है, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर में आप काफी टफ है, और जीएसटी इंस्पेक्टर में भी स्टेबल लाइफ है। तो भाई आप समझो कि अगर आपको टफ लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए, तो आप प्रिवेंटिव ऑफिसर यानी पीओ नहीं फिल करोगे। आप एग्जामिनर बन सकते हो और आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो। अच्छा, एक चीज और मुझे बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है, आप अगर प्रिवेंटिव ऑफिसर हो तो आप एग्जामिनर के रूप में भी काम कर सकते हो। ये बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर हो तो आप एग्जामिनर के रूप में भी काम कर सकते हो, लेकिन आपका ये मेन आपका काम यही रहेगा, आप यहाँ भी काम कर सकते हो और आपको यहाँ भी काम करने का मौका मिल सकता है अगर आप चाहो तो। एक डेपुटेशन का आप नाम ने सुना होगा कि डेपुटेशन पे, हालांकि ये एग्जैक्ट डेपुटेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मैंने एक यूट्यूब वीडियो पे देखा था, जो एक पीओ थे वो बता रहे थे कि वो प्रिवेंटिव ऑफिसर है, लेकिन उनको यहाँ यहाँ भी काम करने का मौका मिल सकता है। अब आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस, एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर यू कैन वर्क इन एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर और नॉट, ठीक है। चलिए, वर्क प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो एग्जामिनर का कोर ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो एग्जामिनेशन है। गुड्स आ गया, गुड्स को इंस्पेक्ट करना है, ड्यूटी असेस करना है, कार्गो का क्या वैल्यूएशन है, क्लासिफिकेशन है। हाँ, जो गुड्स इलीगल है, पकड़ा गया है, उसको आपको रखना है संभाल के, मतलब अपने घर पे नहीं, जो भी जगह होगी वहां रखना है। ऑक्शन जो भी गुड्स का होगा, ठीक है, तो ऑक्शन प्रोसेस जो है, आप ऑक्शन प्रोसेस में रहोगे। पोस्टिंग एग्जामिनर का बड़ा ऐसे आराम वाला जॉब है, जीएसटी इंस्पेक्टर टाइप ही है, लेकिन आपकी पोस्टिंग जो है पोर्ट पे होने वाली है। जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स में हो जाती है, लेकिन आपको पोर्ट पे ही पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में आपकी पोस्टिंग मिलेगी। बेसिकली देखो, पीओ और एग्जामिनर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपने ये वेब सीरीज देखा है, क्या नाम था उसका, एक वेब सीरीज आया था ना इमरान हाशमी का, चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा तो बता दूंगा। एक वेब सीरीज आया तस्करी, एक वेब सीरीज अभी इमरान हाशमी की जल्दी से आई थी, तस्करी। तो तस्करी आप अगर आप देखा होगा तो आप समझ जाओगे कि एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम क्या होता है, वो तस्करी में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मोस्टली टेक्निकल जॉब है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, कम फील्ड जॉब बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है। एग्जामिनर मेनली आपका दिमाग का काम है, मसल काम नहीं है, आपको भागना दौड़ना ज्यादा नहीं है। लेकिन जब आप प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करोगे तो हार्ड कोर इन्फोर्समेंट रोल है आपका, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में आपका रोल है, सर्च में आपका रोल है, सीजर, आप कोई वेसल को सीज कर सकते हो, पावर है आपके पास। कुछ लोग हैं वेसल पे तो आप उनको अरेस्ट कर सकते हो, आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, 2 थप्पड़ मार सकते हो आप, मारना मत, ठीक है, मारना तो कोई देखे ना, ऐसे मारना, ठीक है। पेट्रोलिंग एयरपोर्ट पे ये आपका काम है, पोर्ट पे एंड कोस्टल एरियाज पे, ठीक है। पोस्टिंग कहाँ होगी, एयरपोर्ट पे होगी, सी पोर्ट पे होगी, कोस्टल एरिया पे पोस्टिंग ज्यादा होती है। देखो, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सिमिलर टाइप का वर्क है, बस ये समझो कि प्रिवेंटिव ऑफिसर में थोड़ा रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में ही आप ज्यादा रहते हो, इसमें ज्यादा आप रहते हो एज ए पीओ, ठीक है। क्यों रिस्क है, तभी तो आपको गन मिल रही है, तभी तो आपका यूनिफॉर्म मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज है, कुछ लोग बोलते हैं पैसा वैसा ज्यादा इसमें, पहले हुआ करता था पैसा, ठीक है। हालांकि इन सब चीजों के लिए आप कभी भी जॉब मत करो मेरे भाई, सलाह मानो कभी, मतलब ऐसा आपको, मतलब ऐसा ऐसा ईमानदार बनना है ना कि पूरे डिपार्टमेंट में आपकी ईमानदारी का कसम खाने लगा जाए। जैसे मान लेते हैं आपका नाम सूरज है, तो लोग आपका कसम खाएं कि मैं, कोई बोला कसम खाओ तो बोले मैं सूरज की कसम खा रहा हूँ, मतलब समझ जाए कि सुप्रीम अथॉरिटी है ईमानदारी का सूरज, ठीक है। तो ऐसा आप कोशिश करो बनने का। बाकी बहुत पैसा है भाई, सोचो आप अगर अभी अनएम्प्लॉयड हो, 10,000 आपकी जेब में नहीं है, ठीक है, और आपको जॉब मिल जाएगी, आपको 70,000 से 80,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, तो भाई इतना बड़ा जंप है, 70-80 हज़ार रुपये बहुत है एक जीवन जीने के लिए। अगर आप बिना लालच के जीवन जीना चाहो तो 70-80 हज़ार बहुत है, और आप लालच के साथ जीवन जीना चाहो तो 2 लाख 4 लाख भी आपके लिए बहुत कम है भाई, क्योंकि इसके बाद भी तो सीमा तो है ही नहीं लालच की। आप 2 लाख कमाओगे, आप सोचोगे 5 लाख मिले मुझे, है कि नहीं। आपको क्या लगता है, जैसे जो रिश्वत लेते हैं
वो अगर महीने में 20 से 30 हजार की रिश्वत ले, ऐसे मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ कि मान लेते हैं कि 80 हजार उनकी सैलरी है, और वो ऐसा रिश्वत ले रहे हैं 50-60 हजार कहीं ना कहीं से रिश्वत ले रहे हैं, सपोज करते हैं, तो जीवन में उनको कभी दिक्कत होगी ना? दिक्कत कहाँ होती है कि इतना में उनका पेट नहीं भरता। पहले तो उनकी सैलरी में पेट नहीं भर रही होती है, फिर उनका इतना में भी पेट नहीं भर रहा होता है, फिर 1 लाख रिश्वत लिए, फिर 2 लाख रिश्वत लिए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, पता लगा कि उनका ऑफिसर है, ईमानदार है, उसका ऐसा छोटा सा घर है और इनका ऐसे बड़ा सा बंगलो है। ऑफिसर को खटक गया कि भाई मेरे अंडर काम कर रहा है भाई, इतना बड़ा बंगलो कैसे बनवा लिया? लो, लपेटा गया बेटा। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ कि कोशिश करो कि जितनी आपको सैलरी मिले, ईमानदार रहो, ईमानदारी की आपको कीमत मिलेगी आपकी लाइफ में। ठीक है, हाँ, रियलिटी क्या है, पीओ की रियलिटी क्या है कि नाइट शिफ्ट है। नाइट शिफ्ट आपको न एग्जामिनर में है और ना आपका जीएसटी इंस्पेक्टर में है, लेकिन पीओ में आपका नाइट शिफ्ट हो नहीं सकता है, होगा ही। यूनिफॉर्म मिलेगा, पावर आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सब सीबीआईसी पोस्ट की सबसे ज्यादा एडवेंचरस जॉब यही है। देखो, ये सब चाहो तो आप पढ़ सकते हो इसे पॉज करके। इंटरवेंशन, इलीगल एक्टिविटी आप सस्पेक्ट करते हो तो आप जाके अप्रहेंड कर सकते हो, मतलब आप अरेस्ट कर सकते हो लोगों को, आपकी जरूरत पड़ी तो। फिर अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, रिपोर्ट करना है आपको अलग अलग एजेंसीज को। ठीक है, लोगों को, जैसे जो पोर्ट पे लोग हैं उनको लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है कि भाई देखो ये चीज लीगल है, ये चीज इलीगल नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे आप आईफोन अगर ला रहे हो ना, तो एक आईफोन ला रहे हो तो दिक्कत नहीं है, एक आईफोन भी आप ला रहे हो ना तो वो रोक लेंगे कि भाई क्यों लाए हो आईफोन। लेकिन अगर ये आप वही आईफोन खोल के लाओ, मतलब ऐसे डब्बे मत लाओ, पैक नहीं लाओ, आप खोल के चलाते, एक आईफोन नहीं, दो 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 हाथ में दो दो आईफोन चलाते पार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर दो डब्बा आईफोन ला रहे हो नया पैक्ड, तो फिर आपको पकड़ लेंगे कि भाई क्यों लाए हो आईफोन, पैसा भरो पहले, क्योंकि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, है ना? कस्टम ड्यूटी भरो। लेकिन आप कस्टम ड्यूटी से बच सकते हो अगर आपने आईफोन चला के आप आ रहे हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि क्या लॉज एंड क्या रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। ठीक है, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग आपका काम होगा। इंस्पेक्शन ने बता ही दिया, कार्गो व्हीकल और व्हीकल नहीं है, वेसल्स होनी चाहिए, व्हीकल भी लिख सकते हैं, वेसल्स होनी चाहिए कि वेसल्स का इंस्पेक्शन आप करते हो। ठीक है, मेनली आप जो लॉ है, कस्टम लॉ है, आप उसको इन्फोर्स करने का काम करते हो। इंटेलिजेंस अगर आपको मिलती है इलीगल एक्टिविटी, जैसे मान लेते हैं कि आप पोर्ट पे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, ये मुंबई पोर्ट पे हो, ठीक है, और ये 26/11 का कोई अटैक हुआ था, आप उस टाइप से हो, आपको ऐसे कोई टिप टाइप मिली, यहाँ ये ऐसा कुछ हो रहा है, आतंकवादी टाइप भी कुछ आ रहे हैं, कुछ ऐसे इलीगल लोग आ रहे हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, गन्स की सप्लाई हो रही है, ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, कोई और चीज़ों की सप्लाई हो रही है, एंटीक चीज़ों की सप्लाई हो रही है, तो इंटेलिजेंस आपको मिला तो आप उस पर एक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, मतलब काम मुश्किल है, समझना आसान है कि क्या प्रिवेंटिव ऑफिसर का मतलब प्रिवेंट करना है, गलत कामों को आपको प्रिवेंट करना है, जो लॉ के खिलाफ, कस्टम लॉ के खिलाफ काम है उनको आपको प्रिवेंट करना है। ठीक है भाई, और आप जो सीज करोगे उसको हैंडल करने का, उसको लिखा पढ़ी उसका काम करने का एग्जामिनर करेगा। एग्जामिनर का सिर्फ उतना ही काम नहीं है, एग्जामिनर का और काम है, वो भी एग्जामिन करता है। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर में क्या है, आपका काम उन दोनों से, एग्जामिनर एंड पीओ से आपका काम बहुत कम रहेगा। हैवी डेस्क जॉब है आपका, वर्क प्रेशर पीरियोडिक, मतलब कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। ज़्यादा प्रेशर आपको जब बजट उजट का टाइम आता है तो थोड़ा आप ज़्यादा प्रेशर प्रेशर आपके पास रहेगा पूरे में। ऑडिट करने का काम आप करते हो, इंस्पेक्शन का काम आप करते हो। ठीक है, थोड़ा भौकाल वाला ये भी जॉब है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा जॉब जो है तो जीएसटी इंस्पेक्टर रहता है मेरे भाई। ठीक है, क्यों? आपकी लाइफस्टाइल इसमें बहुत हेक्टिक नहीं रहती, नाइट ड्यूटी नहीं है आपका, इज्जत भी प्रॉपर है, ऊपर से आपको 3 स्टार की एक वर्दी मिल रही है, ये अलग भौकाल है। टोपी ओपी बढ़िया से लगा लिए, कार के आगे आपने टोपी लगा लिया, कार के आगे आप लिखा दिए, एक्साइज इंस्पेक्टर आप कार के आगे लिखवा दिए, कार के आगे आपने टोपी उपी लगा ली, तो ये थोड़ा ऐसे भौकाल उकाल मचता है। ठीक है, तो ये फायदा है इससे, आप समझ रहे हैं ना। पोस्टिंग आपकी कमिश्नरेट में ही होने वाली है, यानी हेड क्वार्टर है, आप समझो कि हेड क्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होगी भाई। ठीक है, जरूरी नहीं हेड क्वार्टर है, ऑफिसेज होते हैं, ढेर सारे ऑफिसेज में आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब आपकी पोस्टिंग शहर में होगी, ये कहने का मेरा मतलब है। आपकी पोस्टिंग पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग नहीं होने वाली है अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो तो। ये वर्क प्रोफाइल बता दिया भाई। सैलरी देखो, सबका सैलरी बेसिक पे 44,900 है। ठीक है, 4600 ग्रेड पे की इसको नौकरी में बोलते हैं, लेकिन 44,900 जो है आपका बेसिक पे है। इसके अलावा आपको ये अलाउंसेज मिलते हैं। ये 2014 का एक मुझे सैलरी स्लिप दिखा है जिसमें एक व्यक्ति है जिनका सैलरी 77,918 रुपये मिला है।
आप आज भी ज्वाइन करोगे तो आपको इतना ही इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। 8वां वेतन आयोग भी आए, इसमें 30% आप सैलरी बढ़ा दो। मान लिया 80,000 है, ये 77,000 है, इसमें 24,000 और सैलरी बढ़ा दो, कितना हो गया? 7 2 8 9 1 10, 1 लाख रुपए सैलरी आपको। 1 लाख रुपए आप अपनी सैलरी मान लो, ठीक है। देखो ये लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 के टोटल सैलरी बता दे रहा हूँ कि अगर एक सिटी में, वाई सिटी और जेड सिटी में, तो वाई सिटी में तो आपको 77,000 मिलेगा, एक सिटी में तो 81,000 मिलेगा, और जेड में तो 73,000 मिलेगा। ये सारे पोस्ट के लिए मैं सैलरी लिख के लाया था भाई। हायरार्की क्या है प्रमोशन का? देखो अगर आप इंस्पेक्टर हो, एग्जामिनर, पीओ है, जीएसटी इंस्पेक्टर कुछ भी हो, इसके बाद आप सुपरिटेंडेंट बनते हो। लेकिन एग्जामिनर के केस में आप अप्रेजर बनते हो, ठीक है। बस नाम अलग है, पोस्ट वही सेम ही है। जैसे बताया था ना, पीओ के केस में, जीएसटी इंस्पेक्टर के केस में आप जब एक प्रमोशन आपको मिलेगा 6 से 7 साल, 8 साल, 10 साल पकड़ लो, 10 साल से कम में नहीं होता है, ठीक है। 7 साल 8 साल तो बोलने की बात होती है। आप सुपरिटेंडेंट बनते हो, सुपरिटेंडेंट के बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, ये सब बन नहीं पाओगे, ये सब बोलने वाली बातें हैं, ठीक है। ज्यादा आप डिप्टी कमिश्नर ज्यादा यहाँ तक बन पाओगे, उसके आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट 5 से 6 साल लगते हैं, सुपरिटेंडेंट से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 8 से 10 साल लगते हैं। टोटल आपको दिख रहा होगा कि 16 साल में हम असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ही था ना, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मान को चलो असिस्टेंट कमिश्नर बनने में आपको लगभग 22 साल लग जाएंगे, ठीक है, आराम से इतने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर तक ज्यादा जा पाओगे, उससे ज्यादा नहीं जा पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं जा पाओगे उसके आगे? क्योंकि भाई ये फिर ग्रुप ए की जॉब्स हो जाती हैं भाई, यूपीएससी वाले इधर, जितने यूपीएससी वाले कैंडिडेट है फिर यहाँ रहेंगे, वो एसएससी वालों को ज्यादा मौका नहीं देते, ठीक है। आइए प्रोज एंड कॉन्स क्या है एग्जामिनर में, वही सेम चीज है जो हमने डिस्कस किया। एग्जामिनर में वर्क लाइफ सबसे अच्छी है आपकी, बेस्ट है, ठीक है। सेम चीज जीएसटी में भी है। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो एग्जामिनर और जीएसटी आपके लिए अच्छे पोस्ट हो सकते हैं, एग्जामिनर एंड जीएसटी। स्ट्रेस इसमें भी कम है, स्ट्रेस इसमें भी कम है। इसमें तो ऑफिस लाइफ स्टाइल है, कॉर्पोरेट टाइप है, बहुत ज्यादा आपको काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब ऐसे क्लर्कियल काम है, मैनेजेरियल काम है, आपको मैनेज करना है, ठीक है। फील्ड रिस्क इसमें कम है, लेकिन हाँ प्रमोशन स्लो है एग्जामिनर में, अथॉरिटी एक्सपोजर कम है। अगर आपको शांति चाहिए तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर देखो लिखा ना, अगर आपको एडवेंचर चाहिए तो ये आपके लिए अच्छा है। फिजिकली डिमांडिंग है, आपको हमेशा फिजिकल एक्टिव रहना पड़ेगा, रात हो दिन हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, जब जरूरत पड़ेगी आपको नाइट ड्यूटी पे आना पड़ेगा, ठीक है, लगाई भी जाएगी आपकी नाइट ड्यूटी। ट्रांसफर्स भी आपके होंगे इसमें, ठीक है। बहुत ऐसे फ्रिक्वेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपके होंगे ट्रांसफर। आपने बदतमीजी कर दी, ठीक है, आपका ट्रांसफर बड़े गंदे से पोर्ट में हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। बहुत सुविधाएं जहाँ नहीं होगी, गंदे से पोर्ट में हो जाएगा। मतलब ऐसे तो कहीं भी बदतमीजी कर दोगे तो गंदी जगह ट्रांसफर होगा। बदतमीजी का मतलब, मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति का वेशल है, ठीक है, और आपने उसके साथ बदतमीजी कर दी। अडानी का वेशल आ रहा है, आपने बदतमीजी कर दी, ठीक है, तो अडानी पीएमओ फोन करेंगे भाई साहब। उसके बाद पीओ में से आपका इधर फ़ोन आएगा आपके ऑफिस में, आपके ऑफिस से फ़ोन आएगा, फिर आपके पास फ़ोन आएगा, भाई अब तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ऐसा होगा तो वो तो सब लोग सीख जाते हैं भाई काम करते करते। पावर इसमें है अच्छा खासा, यूनिफॉर्म मिलता है, गन भी मिलता है, ठीक है। एक्साइटिंग फील्ड वर्क है, अगर आप फील्ड वर्क आपको पसंद है, ऐसे मूवी वूवी में देखते हो, थ्रिल मजा आता है, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर जरूर चुनना। रिकॉग्निशन है, भौकाल भी है। हाँ एक डिमेरिट, सबसे बड़ा डिमेरिट मैं यही बोलूँगा कि अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट हो, नॉर्थ हिंदी भाषी क्षेत्र से हो, तो सी पोर्ट में आपको जॉब मिलेगी। और आपको पता है नॉर्थ में कहीं सी पोर्ट नहीं है, तो मतलब आपको साउथ में आना पड़ेगा मेरे भाई। इधर आपको वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से इधर तमिलनाडु, ठीक है, इधर आपको आना पड़ेगा तुम्हारा मुंबई से लेकर के, या फिर इधर कर्नाटक उसके बाद केरल, ठीक है। तो आप देख लो, इधर आपको अगर जॉब करने की इच्छा है, आप पसंद करते हो प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब, तभी प्रिवेंटिव ऑफिसर की जॉब लेना। नहीं तो ऐसे सरवाइव करना नॉर्थ के एक बच्चे के लिए साउथ में सरवाइव करना काफी मुश्किल है। सबसे बड़ा अगर डिमेरिट मैं बोलूँ प्रिवेंटिव ऑफिसर का यही है। जीएसटी फिर भी मानता हूँ कि साउथ में मिलता है, लेकिन आपकी रैंक अच्छी है, जीएसटी आप यूपी के हो तो आपको लखनऊ में भी मिल सकता है, ठीक है। आपकी अगर अच्छी रैंक है तो, ठीक है। जीएसटी इंस्पेक्टर है पूरे भारत में हर जगह है, लेकिन प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हर जगह नहीं हो सकते। सेम गोज विथ एग्जामिनर। तो अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट हो तो आप इसको पहली प्रेफरेंस रख सकते हो। हाँ अगर आपको नॉर्थ साउथ से बहुत ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप एडवेंचर लवर हो तो आप जरूर प्रिवेंटिव ऑफिसर को ध्यान में रखना। सबसे अच्छी वो सबसे पावरफुल पोस्ट है ये, ठीक है। चलिए अच्छा, एस्पिरेंट का वही क्या चॉइस हो सकता है।
अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो सबसे पहले एग्जामिनर चूज करते हैं लोग, फिर जीएसटी। ये दोनों इक्वल है, मान के चलो, या तो एग्जामिनर या तो जीएसटी, कोई अंतर नहीं है खास दोनों में वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में। फिर लास्ट में पीओ। पावर एक्सपोजर चाहिए तो सबसे पहले पीओ, फिर एग्जामिनर, फिर जीएसटी। लाइफ स्टाइल चाहिए तो सबसे लाइफ स्टाइल अच्छा जीएसटी का, ठीक है, एग्जामिनर का और पीओ का। ओवरऑल प्रेफरेंस क्या होगा, देखो एग्जामिनर पीओ लगभग सेम है। ओवरऑल एक प्रेफरेंस क्या है कि जीएसटी क्या है ना, पर्सनालिटी पे डिपेंड करेगा प्रेफरेंस। जीएसटी को लोग इसीलिए, जैसे नॉर्थ वाले लोग ज्यादा जीएसटी प्रेफर करते हैं, इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनको क्या पता आसपास मिल जाए, उनकी अच्छी रैंक है तो, ठीक है। बाकी जीएसटी से काफी अच्छी पोस्ट है प्रिवेंटिव, ठीक है। आपको पावर ही तो चाहिए, भौकाल ही तो चाहिए। जीएसटी में से फर्जी का वर्दी मिलता है, फर्जी का नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कोई काम का नहीं है वो भाई, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को लगता होगा कि भाई पहने हुए हैं फला का लड़का, वर्दी पहने हुए 3 स्टार, भाई है खाली 3 स्टार, वो कोई काम का है नहीं वैसे। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लास्ट में भी तो इंस्पेक्टर लगा है, तो जरूरी थोड़ी इंस्पेक्टर हर जगह लगा हो तो वर्दी ही मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर का मतलब है आपका काम है इंस्पेक्शन करना, जरूरी नहीं कि वर्दी पहन के इंस्पेक्शन किया जाए, ठीक है। तो ये वर्दी जो भी होंगे जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, एक पिछले साल से सिलेक्टेड पोस्ट है। भाई साहब ये बहुत भौकाल बनाते हैं वर्दी का, अच्छी बात है, लेकिन वो भौकाल बस ट्रेनिंग तक ही बना पाए, उसके बाद वर्दी अब नहीं पहनते, ठीक है। तो आपको वर्दी बहुत कम पहनने को मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद एक वीडियो आने वाली है कैग से रिलेटेड, ऑडिटर इन कैग से रिलेटेड। आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट कर दें, और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पूरी एक कम्युनिटी है जो वैसे बच्चों की है जो इसी बार आपको पोस्ट प्रेफरेंस वो भरेंगे। देखो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स आपको ऐसे मिलेंगे, इसमें इस साल एग्जाम देने वाले बच्चे होंगे 2026 वाले, कोई सीनियर होगा कि 2024 का ही है और ज्वाइन कर लिया ग्रुप तो ज्वाइन है। लेकिन यहाँ आपको लगभग 150 से 200 बच्चे को ऐसा ग्रुप मिलेगा जो इस बार पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। तो आप आपस में डिस्कस करके सबसे अपने लिए बेस्ट विकल्प चुन सकते हो कि आपके लिए बेस्ट क्या प्रेफरेंस फॉर्म हो सकता है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और रिकॉर्ड किए हैं। 2 वीडियो में मैंने बात किया कि दिल्ली बेस्ट पोस्टिंग किस जॉब की है, कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट नहीं वो पोस्ट भर सकते हैं, और कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। अलॉन्ग विथ मैंने बताया कि कितनी फाइनल वैकेंसी आपकी आई है, और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 9 तारीख से शाम 6 बजे से लेकर के 12 तारीख तक शाम 6 बजे तक भरा जाएगा। उसके पहले आप पूरी पोस्ट प्रेफरेंस का एक डिटेल देख लो। मैं एक पूरा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारा बता दूंगा। लगभग आपकी 58 पोस्ट है, 58 आई एम सॉरी, मान लो टोटल सीजीएल में 70 पोस्ट है, ठीक है। हर बार 70 पोस्ट नहीं आती है, लेकिन टोटल सीजीएल में 70 पोस्ट है। उन 70 पोस्ट में आपकी ज्वाइनिंग, आपका लोकेशन क्या, कहाँ आपको मिलेगा, पोस्ट का नेचर क्या है, ठीक है, फील्ड वर्क, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब इतना एक छोटा सा एक डब्बा बनाऊंगा, इस डब्बे में उस पोस्ट के बारे में पूरा लिख दूंगा। मतलब आपको 25 से 30 मिनट की या 40 मिनट की वीडियो मिलेगी, जिसमें पूरा लगभग 60 पोस्ट के बारे में मैं ब्रीफली थोड़ा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। आप सभी का इसी तरीके से प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे भाई।